हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एबीसीडी इज अ रोम्बस। एबीसीडी क्या है? एक रोम्बस है व्हिच डायगोनल इंटरसेक्ट एट ई, जिसका डायगोनल जो है ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो सबसे पहले रोम्बस बना लिया जाए। ये बन गया हमारा एक सस्ता सा रोम्बस, है ना। कौन सा है? ए बी सी एंड डी। और इसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं ई पॉइंट पे। चलो ठीक है, ये डायगोनल हो गया इसका। ये भी सस्ता डायगोनल है ना। ई पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। देन ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी प्लस ई डी, है ना, सबका वेक्टर इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा ये आपको बताना है हमें। ठीक है सर, कैसे बताया जाए इसको? तो इसके लिए ना हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल का जो रोम्बस का प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग यूज करेंगे। तो आप लिख सकते हो कि इन रोम्बस है ना, इन रोम्बस क्या होता है? डायगोनल ईच अदर, डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर, डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। यानी कि ये क्या करता है, एक दूसरे को डायगोनल जो है वो क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट करता है यानी कि जो हम लोग का ई ए का वैल्यू होगा, है ना, जो ई ए का वैल्यू होगा वही हमें ई सी का वैल्यू देखने को मिलेगा। और जो हमें ई बी, है ना, ई बी का वैल्यू होगा वही हमें ई डी का वैल्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, यही तो होगा। बट क्योंकि वेक्टर है तो अपोजिट वैल्यू मिलेगा। मतलब क्या हुआ सर? मतलब हुआ कि अगर आप यहां से निकालो ई ए वैक्टर अगर आप निकालोगे तो ये ई सी वैक्टर के इक्वल आएगा, क्योंकि दोनों का जो हमें क्या है कि बात करें कि डायरेक्शन जो है अपोजिट है, इसका मतलब ये नेगेटिव के साइन के साथ आएगा। इसको हम लोग बोल देंगे कौन सा? इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, उसी टाइप से अगर आपसे पूछा जाए कि ई बी का वैल्यू बताओ, ई बी वैक्टर कितना होगा, तो आप लिख दोगे दैट इज माइनस ऑफ ई डी। कितना? माइनस ऑफ ई डी, है ना, ई डी वैक्टर। क्यों? क्योंकि इसका भी डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट हमें देखने को मिल रहा है। इसको हम लोग बोल देंगे कौन सा? इक्वेशन 2, है ना। पहला वाला इक्वेशन फर्स्ट हो गया, दूसरा वाला इक्वेशन सेकंड हो गया। दोनों को हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, आ जाओ ऐड कर दो। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट को ऐड कर रहे हैं किसके साथ? सेकेंड के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा ये वैक्टर प्लस एलएचएस, एलएचएस के साथ ऐड होता है ईबी वैक्टर, है ना, ईबी वैक्टर। एक सेकेंड, ये थोड़ा अजीब लिखा गया, है ना। तो ये हो गया कितना? ईबी वैक्टर इज इक्वल्स टू कितना हो गया? माइनस ऑफ ईसी वैक्टर और माइनस ऑफ ईडी वैक्टर। ये आपको देखने को यहां पर फिलहाल मिल रहा है। ठीक है, अब आ जाओ, अगर उसको पकड़ के इधर लाओ तो ये क्या हो जाएगा? ई ए वैक्टर प्लस ई बी वैक्टर, और माइनस में इधर आया तो प्लस में कितना हो गया? ई सी वैक्टर, और ये भी माइनस में इधर आया तो पकड़ के लाया हमने इसको, तो ये हो गया ई डी वैक्टर। ये किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। और यही तो हमसे एक्चुअल में पूछा गया था कि ये किसके इक्वल होगा। देखो क्वेश्चन अगर मैं दिखाऊं आपको, तो देखो क्वेश्चन में तो सेम ही चीज लिखा हुआ है ना कि ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी प्लस ई डी किसके इक्वल आएगा? तो 0 के इक्वल आएगा। यानी कि इस बेसिस पे कौन सा हो गया? दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो बड़े ही प्यारे तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से वहां पे ज्वाइन कर लो हमें, क्योंकि जो भी नया अपडेट्स होता है, जितने भी सैंपल पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे वहीं पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी सैंपल पेपर का भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।